परमुटेशन का आज दूसरा क्लास। इसके पहले हमने कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ काम किया था, जहाँ पर फैक्टोरियल के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब काउंटिंग करने का दो ही तरीका है, या तो ऐड करके काउंट करो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके काउंट करो आप। तो दो प्रिंसिपल पे अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं। एक हम लोग देखेंगे एडिशन, और एक जो होता है इट्स अ मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन कहाँ लगता है, प्लस कहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडिशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट पर होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट पर होता है। मल्टीप्लिकेशन जो यूज होता है वो डिपेंडेंट इवेंट पर यूज हो, डिपेंडेंट इवेंट पर। अब ये दोनों का मतलब क्या होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों का मतलब क्या होगा। देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब दो इवेंट हो रहा है, मान लो E1 हुआ और E2 हुआ, लेकिन E1 जो हो रहा है उसके होने का E2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, या E2 के होने पर E1 पे कोई इफेक्ट ना पड़ रहा, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। और हमारा डिपेंडेंट कैसे होने वाला है, ये देखिए, जहां पर लेट मी राइट E1 E2, ये दोनों क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया कि एक का असर दूसरे पे पड़ रहा है, मतलब एक अगर नहीं हुआ तो दूसरा भी अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलने वाला है। वहां पर आपको ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। आपको अपना कॉमन सेंस खुद लगाना है और उसको यूज करके आपको महसूस करना है, देखना है कि क्वेश्चन डिपेंडेंट का है या इंडिपेंडेंट का है, हम मल्टीप्लाई करें कि प्लस करें। ठीक है, तो पहले ये सिर्फ आप लिख लीजिए, और कौन सा क्वेश्चन किस में होगा वो हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको लिखिए, इसके बेसिस पर मैं कुछ क्वेश्चन देकर आपको समझाता हूं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम यूज कैसे करेंगे। यहां पर फाइंड 3-digit number using 1 2 3 4 5। ठीक है, फाइंड 3-digit number using 1 2 3 4 5 when repetition is allowed। रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। और दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। हमें 3-digit नंबर बनाना है, डिजिट हमारे पास ये है, और रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। देखिएगा कैसे हम लोग इस पे काम करने वाले हैं, ध्यान से सुन लो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हेन रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देख लो, हमारे पास डिजिट जो है 1 2 3 4 5 तक है। फर्स्ट केस में रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका मतलब 3 डिजिट में 1 10 और ये 100 आएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसी नंबर से रिलेटेड बहुत सारा भी हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो 1 10 और 100 हो गया, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो आप बताओ, इस 100 प्लेस को फिल करने का आपके पास कितना ऑप्शन, जैसे यही ऑप्शन है ना, 1 से लेकर कितना तक है, 5 तक है।
इस प्लेस में हम किसी को फिल कर सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक किसी को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास जो ऑप्शन है 5 बेस, इसको लिखेंगे 5 ऐसा तरीका है जिसके थ्रू से हम लोग 100 डिजिट को फिल कर सकते हैं। क्लियर है, 100 डिजिट को फिल कर सकते हैं। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है। मान लो एक डमी प्रैक्टिस करते हैं, किसी का मन किया कि 2 फिल कर दिया, ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक डिजिट रिपीट कर सकता है। अगर यहाँ पे 2 आया तो क्या 10 प्लेस पे भी 2 आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है। अच्छा, 2 आ सकता है और 2 के अलावा बाकी जो 4 डिजिट है वो भी आ सकता है। तो अभी भी इसके पास कितना ऑप्शन है टोटल बताओ? अभी भी 5 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, अभी भी 5 ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, किसी का मन किया कि यहाँ पर 3 रख दिया, कुछ भी रख सकते थे हम लोग। अब बताओ, लास्ट का प्लेस है, उस प्लेस को भरने का अब आपके पास कितना ऑप्शन बचे? अभी भी 5 ही है। क्यों 5 है? कि ये 2 तो आ ही गया था, इन दोनों के अलावा अभी भी कितना ऑप्शन बचा हुआ था? मतलब 3 तो था ही, जिसमें से 3 भी आ सकता था और 2 भी आ सकता था। मतलब टोटल इस 5 में से किसी को ले सकते थे यहाँ पर। जैसे मान लो कि पार्टी में गए और एक खाना को आप कितना बार भी खा सकते हैं, रिपीटेशन। मान लो 5 तरह का डिश है, यहाँ पे खाएं, 5 में से कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा बार भी कितना ऑप्शन रहा? 5 में से कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा बार भी कितना ऑप्शन रहा? 5 ऑप्शन रहा, 5 में से किसी को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हर बार आपके पास 5 ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर है? तो इसमें भी आप देखोगे 5 वेज हो गया। तो ये तो आपने लिख दिया। यहाँ पे टोटल इवेंट कितना हो रहा है? 3 इवेंट हो रहा है। 100 प्लेस को भरना एक इवेंट है, 10 को भरना और वंस को भरना। लेकिन अब अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ये तीनों इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। देखो, इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं? कि एक को ना भी भरे ना हम तो काम चल जाएगा। तो नंबर फॉर्मेशन के लिए क्या ऐसा कोई इवेंट है जिसको छोड़ा जा सकता है? छोड़ सकते हो किसी को? मान लो मेरा मन क्या गया, 1 को नहीं भरेंगे, तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा कभी? बन जाएगा। कैसे? मतलब कि हम इसको नहीं भरेंगे, ये वाला प्लेस को नहीं भरेंगे, खाली 2 ही को भर दिया मैंने, तो ऐसा पॉसिबल होगा? या फर्स्ट और लास्ट भर दिया, बीच वाला नहीं भरा मैं, तो ऐसा पॉसिबल होगा? इसका मतलब क्या हो गया कि 100, 10 और 1 ये तीनों को भरना कंपलसरी। तो अब क्या करोगे? टोटल वेज हमें बता दो, टोटल कितना हो गया? 5, 5 और 5, बीच में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस तीनों को भरना कंपलसरी है। तो जहां पे कंपलसरी वर्ड आ गया, डिपेंडेंट आ गया, इसका मतलब बीच में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अगर मान लो किसी को नहीं भरने से भी काम चलता तो दैट इज व्हाट? इंडिपेंडेंट होता है। तो बीच में हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, दूसरा क्वेश्चन भी समझो। इसमें बताना क्या होगा? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 100, 10 और क्या हो गया? 1 हो गया। अब मुझे बता दो इसमें कैसे करेंगे हम लोग? 100 प्लेस को भरना, 10 को भरना, 1 को भरना। तो 100 प्लेस में भरने का कितना ऑप्शन है? अभी भी 5 तरीका है। मान लो खाना से सोचो भैया, पहला बार गए प्लेट लेके 5 फूड में से खा सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, एक बार दिख गया तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे रसगुल्ला में होता है कि एक बार भी 2 बार उसके बाद नहीं मिलता है। ठीक है, 10 प्लेस में तो मान लो कि अगर किसी ने डमी प्रैक्टिस रख दिया, किसी ने एक बार फ्री ले लिया, तो क्या दोबारा ले सकता है वो? जैसे एक बार रसगुल्ला मिल गया, उसको दोबारा नहीं मिलेगा। तो बाकी 5 में से कितने ऑप्शन बचे उसके पास? भैया ये रसगुल्ला छोड़ के बाकी 4 खा लो। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन कितना बच गया? सॉरी 4, 4 वेज। यहाँ 4 वेज, और मान लो किसी ने रख दिया 2 रख दिया, तो अब कितने ऑप्शन बचे उसके पास? 3 हो गया। यहाँ पे 3 वेज। ये तो हमने फिल किया,
लेकिन अब आपने आपसे क्वेश्चन पूछो कि क्या ये फिल करना डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? सोच के बताना इस बार। 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस को भरना जरूरी है कि नहीं है? डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है। क्या ऐसे पूछो ना, क्या किसी को भरे बिना भी काम चल जाएगा मेरा? क्या एक को छोड़ दे किसी को? नहीं चल सकता है, 3 डिजिट का नंबर नहीं बनने वाला आपका। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने बनेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3, टोटल कितना हुआ? 60। और यहाँ कितना गया था? 125 नंबर साइड। समझ रहा है? मतलब इस तरह का, जैसे 2 3 1 रख लिया, किसी ने 5 4 1 रख लिया, किसी ने 1 2 5 रख लिया, किसी ने 3 2 1 रख लिया। तो ऐसे ऐसे काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा? 125। और इसमें अगर आपका डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो कितने नंबर बनेंगे? खाली एक 60 नहीं बनेगा, ऐसा करके मान लो कि 2 3 1 5 4 2 ऐसे करते करते कितने बनेंगे? 60। अच्छा, इसमें ऐसा ऐसा करके भी नंबर बन सकता है, इधर वाले में, पहले वाला में 2 2 3, क्योंकि रिपीटेशन परमिट था, इसलिए यहां पे ज्यादा नंबर बन पा रहा है और यहां पर कम बन पा रहा है। क्लियर है? ये ऑप्शन है इसमें। चलो इसको लिखो जल्दी से। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं। अब बताओ, यहां मैं 0 लगा देता हूं, अब क्या होगा? सब कुछ वही है। ठीक है, देखिए अब होना क्या है, सुन लो ध्यान से। सब कुछ वही है, सिर्फ एक छोटा सा चेंजिंग आया कि 0 आ गया फर्स्ट। तो उसी तरह 100 10 और 1 करेंगे क्या कि इसको फिल करने का कितना प्रोसेस? 6 प्रोसेस। हाँ बोलो। हाँ अब सही बोली। इसको फिल करने का 5 प्रोसेस। 6 खाना है, लेकिन उसमें नॉनवेज भी डाला हुआ है, तो अब तो उसको हटा दोगे जो मतलब वेजिटेरियन है। ठीक है, तो मैं बस एग्जांपल बोल रहा हूँ, वहां ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो 0 से लेकर के क्या हो गया? 5 तक। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 को आप नहीं ले सकते हो। क्या दिक्कत होगा 0 लेने से? हाँ, 3 डिजिट में पहला अगर 0 आ गया तो वो नंबर कैसा बन जाएगा? 2 डिजिट का बन जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ऐसा लिख दिया किसी ने तो ये तो 2 डिजिट का नंबर बन गया, तो 0 का होना जरूरी नहीं है यहाँ। मतलब हम इस 6 ऑप्शन में से कोई भी 5 रख सकते हैं। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है? अब बताओ, समझ रहा है? अब बीच में 0 आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। बाकी सब नंबर आ सकते हैं कि नहीं? आ सकता है। तो टोटल ऑप्शन क्या है? 6 है। अरे घर में नॉन वेज नहीं खा सकते, बाहर तो खा ही सकते हैं हम लोग। बहुत लोग तो होता है घर में नहीं खाएगा, बाहर खा लेता है कि नहीं? तो बीच में तो 0 आ ही सकता है, फर्स्ट में 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसके पास टोटल कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं? टोटल मिलाकर के 6 ऑप्शंस। हाँ बोलो। रिपीटेशन अलाउड है ना, तो एक खाना अगर खा लिए तो फिर उसको भी खा सकते हैं और बाकी को भी खा सकते हैं। ठीक है, 1 प्लेस को 6, इसमें भी ऑप्शन है, यहां भी 6 देखोगे, लेकिन इसके बीच में मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि तीनों इवेंट को भरना कंपलसरी है, किसी को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 100 प्लेस को छोड़ दिया बाकी 2 को भर दिया, सिर्फ सबको भरना कंपलसरी है। तो जब कंपलसरी है तो इसका मतलब कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में आइए देखते हैं। 1 2 100 10 और 1 हो गया। इस बार बताओ, 1 मिनट एक एक करके पूछता हूँ। हाँ कितना ऑप्शन है? 5। अगेन 5, 0 को हर हाल में नहीं रख सकते। अच्छा ठीक है, मैं डमी इधर प्रैक्टिस कर, किसी ने मान लो 2 रख दिया, तो सेकेंड प्लेस में अब कितने ऑप्शन बचे? 5। टोटल ऑप्शन कितना था? 6 में से मान लो एक तो यहाँ फिल हो गया, तो बाकी कितना बचे? 5। 0 उसमें आ सकता है, तो यहाँ पे कितना हुआ? 5। तो टोटल 6 में से कितना बॉक्स फिल हो गया जी? 2 बॉक्स फिल हो गया। अब कितने ऑप्शंस बचे? 4 बचा, तो इस बार 4 होगा। भरना कंपलसरी। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि डिपेंडेंट है। कम ऑन बोलो तो से क्या है? और डिपेंडेंट का मतलब कंपलसरी, मतलब किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर कोई भी छूटा तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, वो काम होगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज है। जैसे 5 सब्जेक्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर है? पांचों में काम 5 होना कंपलसरी है कि नहीं? हाँ
तो वो इवेंट क्या हो गया, डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है, वैसा इवेंट डिपेंडेंट हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, हाँ 100। तो यही टोटल हमारे पास नंबर बन रहे हैं। एक में आएगा 180, दूसरा में आएगा 100 आएगा। ठीक है, चलो जल्दी कॉपी करो इसको। हर क्वेश्चन को बारीकी से समझते रहो, कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा ये भैया मतलब यहाँ पर हम एडिशन लगाएंगे कि यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। आपको खुद अंडरस्टैंड करना है, कॉमन सेंस लगाना है, फिर जाके काम करना है। इसमें अब आप लोग बना के दिखाओ तो, यहाँ तक। अब बताइए 0 से लेकर 9 तक टोटल कितना आंसर आएगा। सब कुछ क्वेश्चन वही है, सिर्फ नंबर बढ़ गया है। 0 से लेकर 9 तक दिया। देखो इसी में मैंने सिर्फ नंबर चेंज कर दिया। एक और देखो, 0 से लेकर इस पर 9 तक कर दिया। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा बदल दिया गया है विद द हेल्प ऑफ डिजिट। तो कैसे इसमें करोगे बताइए। इसको फिलअप करने का 9 ऑप्शन। टोटल डिजिट कितना है, 10 है। काउंट करोगे टोटल इसमें जो आएगा वो 10 आएगा, जिसमें हम 0 अभी भी नहीं ले सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना बचा, 9 ऑप्शन। रिपीटेशन अलाउड है, इस बार कितना ऑप्शन है, 10 है। जितना ऑप्शन भरा पड़ा हुआ सब ले सकते हैं क्योंकि 0 मिडिल में आ सकता है। इस बार भी क्या हो सकता है, 10 खाना है, 10 में से 10 को खा सकते हैं, सिंपल सा है ना। रिपीटेशन परमिट है। इनटू और इनटू टोटल मिला के 900। ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी 9, लेकिन यहां पे क्या होगा 9। देखो टोटल यहाँ पे 10 था, 0 आ सकता है, लेकिन जो फर्स्ट प्लेस पे आया उसको रिपीट हम लोग नहीं कर सकते। तो टोटल 10 खाना था, 10 में से एक ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस में हम लोग खा चुके हैं, उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए 9 हो गया। इसमें कितना होगा 8, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 648, 648, यही हमारा आंसर। कितने लोग का बन गया था, रेज द हैंड। हेलो, चलो बहुत लोग का आ गया था। ठीक है, चलिए अगर बन गया है ये, इसी में एक और बता देता हूँ। फाइंड द 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 300 यूजिंग, सारा क्वेश्चन वही है। चलिए बनाइए। ऑलराइट, चलिए देखिए, सुन लो करेंगे हम लोग कैसे। यहां से यहां तक देखो, इस बार एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया हूं मैं। 3 डिजिट नंबर ही निकालना है, लेकिन कैसा नंबर, ग्रेटर देन 300 आपको कैलकुलेट कर। ठीक है, और यूजिंग ये सब डिजिट का यूज करना है आपको। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेशन नॉट अलाउड और अलाउड है, दोनों है। तो अब बताओ पहला प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन, हाँ टोटल कितने थे, 10 ऑप्शन था, लेकिन 10 ऑप्शन में से बचा कितना हमारे पास। क्या हम 0 को रख सकते हैं, 1 को रख सकते हैं, 2 को रख सकते हैं, मतलब ये 3 ऑप्शन तो खत्म हो गया। तो 3 को यहाँ रखा जा सकता है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो चाहिए, 300 से ऊपर। तो 300 से ऊपर कौन नंबर आएगा, जैसे 301, 302, तो 301 भी लिखाएगा, जैसे 301, 302, यही सब आ सकता है ना। तो इसका फर्स्ट प्लेस में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और उसके बाद कोई भी नंबर जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 7 तरीका से। समझ में आ रहा है। मान लो कि 10 तरह का खाना बना हुआ है और हमने कंडीशन दे दिया है कि वही बच्चे खाएंगे जो कल टेस्ट में आया था। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो बच्चे नहीं आए थे वो फिल्टर हो गया यहाँ से। तो सेम कंडीशन कि 100 प्लेस में फिल होने का वही नंबर आएगा जो 300 से बड़ा हो, सिंपल सा बात है। अच्छा इस बार क्या होगा बताओ, 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 तरीका। अब बीच में कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, अब यहाँ पे कितना, हाँ अब इसमें दिमाग लगाओ कि 9 होगा कि 10 होगा। 9 होगा। जैसे 10 होने में क्या था, जीरो भी आ जाता, तो जीरो आता तो 300 हो जाता, लेकिन 300 लेना है कि 300 ग्रेटर लेना है, ग्रेटर लेना है, तो इसको क्या कर दो, 9 कर दो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा 10 लेकर के एक माइनस कर दो, लास्ट में 1 माइनस कर देना हो। जैसे यहाँ पे क्या लिया आपने, 10 लिया, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, सुन लो पहले बढ़िया से सुनो। अभी क्या हुआ, टोटल मिला के कितना हो गया 700। तो इसमें 700 में कौन कौन नंबर आए होंगे, ये मतलब 300 से ग्रेटर भी आया होगा और 300 भी आ गया होगा, आया होगा कि नहीं, 300 से ग्रेटर भी आया होगा और 300 आया होगा। लेकिन क्या 300 हमको लेना है, तो अब माइनस यहाँ पे 1 कर, तो नेट कितना होगा, ये सही आंसर है। समझ में आया, हाँ अलग आ जाएगा। वो इसलिए है ना क्योंकि 9 लेने का मतलब क्या हो गया कि कंफर्म नहीं है कि जीरो को हटाया जा रहा है, नहीं समझे ना। 9 लेने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 9 तो आप चाहोगे तो ले लोगे, लेकिन कंफर्म तो नहीं है ना कि जीरो हटाए, वहां पर कोई और नंबर आ गया वो, लेकिन हमको कौन नंबर हटा रहा था, 300 वाला नंबर हटा रहा था। समझ में आ रहा है, हाँ। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, पूरा निकाल के एक माइनस करना है, 699। समझ में आई बात ये, ठीक है। चलो 699 लिख लो। और सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो इसमें भी कितना ऑप्शन, 7, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे कितना 8, बस मल्टीप्लाई कर लो, 7 ऑप्शन होंगे ना। इसमें क्या था, टोटल 10 होना चाहिए था, लेकिन एक तो यहाँ पे भरा गया है, 10 ऑप्शन में से 10 खाना में से खाना खा लिया आपने, तो 9 ही बचा ना। अगले बार कितना बचेगा, 8, 8, बस मल्टीप्लाई कर लो। हाँ कितना हो गया, 24 2 50, ये आंसर। किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए अभी। देखिए ये भूमिका क्वेश्चन पूछी नहीं, मैं ही पूछा इससे कि टोटल हमारे पास कितना था, यही है ना प्लेसेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 0 प्लेस या 1 प्लेस। इस प्लेस में भरने का कितना ऑप्शन है, ये 7, कोई 7 नंबर नहीं उठा के डाला गया डिजिट को, 7 तरीके हैं, वेज है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहां साइड में डमी प्रैक्टिस कर लेना, 7 ऐसे तरीके हैं, मतलब फूड 7 है, लेकिन एक बार में खाओगे तो सातों एक डाल लोगे कि थोड़ा थोड़ा, मतलब कोई एक ही खाना है ना आपको, समझ में आ रहा है। तो इस प्लेस पे जब आएगा ऑप्शन 7 है, लेकिन जब भी आएगा तो एक बार में कौन नंबर डिजिट आएगा, एक ही आएगा। तो किसी का मन किया कि भाई हम यहाँ 4 रख लेते हैं, ठीक है। अब इस प्लेस में आ जाओ, इस प्लेस को भरना है। टोटल ऑप्शन कितना था हमारे पास, 10 था, लेकिन 10 में से 4 यहाँ आ गया है, तो अब कितने ऑप्शन बचे हमारे पास, ये ऑप्शन तो हट गया ना। क्या दोबारा इस 4 को यूज कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते। तो अब कितने बचे, टोटल तो 10 था, लेकिन 10 में से 4 को हमने यूज कर लिया है, एक डिजिट हमारा यूज हो गया। तो अब ऑप्शन कितने बचे, 4, सॉरी 9, और फिर अगला बार कितना बचेगा 8, क्योंकि एक यहां पर भी कोई आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन अब खत्म हो गया आपके पास। तो अगले बार अब जो बचेगा वो हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है। और किसी को दिक्कत, चलो थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। यहां लिखो नंबर, और नंबर के पहले लगा दो ऑड नंबर, ऑड नंबर लेस देन 1000, ऑड नंबर लेस देन 1000 can be formed using 0 1 4 7 if repetition allowed, अगर रिपीटेशन अलाउड है,
ठीक है, अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा जिसने बनाया है। पहले प्रोसेस देखो। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नंबर लेस देन 1000, आपको 1000 से कम बनाना है। सुन लो, 1000 से कम, तो 1000 से कम कौन कौन सा आ सकता है, सुन लो। जैसे 999 से स्टार्ट होगा और करते करते 100 तक जा सकता है, तो ये कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का हुआ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है 99 से वो होगा और कहां तक जाएगा, 10 तक, तो ये कितना डिजिट है, 2 डिजिट, और फिर 9 से लेकर 1 तक जा सकता है, ये कितना डिजिट का है, 1 डिजिट का। मतलब इसमें 3 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 1 भी बनेगा। तो आप केस ले लो, यहाँ केस 1 ले लो, चाहो तो पहले 1 डिजिट लिख लो। अच्छा, 1 डिजिट का कैसा नंबर बनाना है, नंबर बनाना है कि ऑड नंबर बनाना है, ऑड नंबर। तो 1 डिजिट का, 1 डिजिट में क्या होता है, एक ही डिजिट होता है ना जी, 1 डिजिट में सिर्फ 1 प्लेस होता है आपका, यही होता है ना, एक ही हो गया। तो इस प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन, देख खाना तो 4 था, क्या 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 4 रख सकते थे, लेकिन नंबर क्या है, हमको रखना क्या है, तो या तो 1 रखेंगे, नहीं तो टोटल कितना ऑप्शन हो गया, 2 वेज, बस ये ध्यान दीजिएगा। या तो 1 रखेंगे या 7 रखेंगे। क्यों रखेंगे सानिया, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ ऑड नंबर लिखना था, 4 नहीं रखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि इवन नंबर हो जाएगा। 0 भी नहीं रखेंगे, इवन नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कितने बने बताओ, तो कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं एक डिजिट का, बस 2 ही नंबर पॉसिबल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, सिर्फ 2 नंबर्स पॉसिबल होंगे। सबका नजर इधर होना चाहिए। केस 2 डिजिट का चाहिए मुझे, 2 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है। तो उसी तरह बना लो 1 और 10। चलो बताओ, 1 प्लेस को फिलअप करने का ऑड नंबर कहां से चेक करते हैं, लास्ट से कि फर्स्ट से, लास्ट से। तो इसमें बताओ कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन वही है, 1 नहीं तो 7 रख सकते हैं, सिर्फ 2 वेज यहां पे रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 वेज, उस 4 ऑप्शन में से सिर्फ ऑड पहचानने का 1 और 7 ही। अच्छा, इसमें कितना ऑप्शन रख सकते हैं, देखो ऑप्शन 4 है, कोई बोलो 4 बोलो, हाँ 0 है ना, दिक्कत है। तो यहाँ पे होना था 4, लेकिन 0 होने के कारण मजबूरी में 0 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में आ गया तो दिक्कत कर देगा वो, ठीक है। लेकिन दोनों भरना जरूरी है कि नहीं, सोच लो, क्यों जरूरी है राम, हाँ मतलब है क्यों नहीं तो मार्क्स ही नहीं आएगा, है ना, क्यों आएगा बताओ, जरूरी है बताओ, सचिन, सचिन, सचिन नाम है ना, हाँ हाँ बोलो, क्यों जरूरी है बताओ ऋषभ, ऑड नंबर इसलिए जरूरी है, लक्ष्मण, नहीं ये दोनों जरूरी क्यों है, हाँ क्योंकि दोनों रखना जरूरी है, कोई एक भी छोड़ दिया तो 2 डिजिट नहीं बनेगा, ठीक है। तो बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, टोटल कितना हो गया, 6 नंबर बनेंगे, ठीक है। अब आ जाओ केस 3 में, जहां पर मुझे बनाना है 3 डिजिट ऑड नंबर। अब 3 डिजिट ऑड नंबर देखो क्या क्या बनेगा, उसी तरह 100, 10 और 1, यहां कितना ऑप्शन, अभी भी 2 ऑप्शन है, 1 और 7, तो टोटल मिलाकर के 2 वेज, यहां कितना ऑप्शन है, 4 वेज, 0 बीच में आ सकता है, बीच में 0 आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, बाहर खा सकते हैं, घर में नहीं खाएंगे, बीच में छुप के तो खा ही सकते हैं ना। फर्स्ट प्लेस में बताओ 3 ऑप्शन, क्योंकि 0 यहां पर नहीं होगा, बीच में क्या करें, प्लस की मल्टीप्लाई, क्यों, क्यों डिपेंडेंट है, हाँ किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, कोई भी अगर छूटा तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो टोटल कितना हो गया 24, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया है, तो टोटल नंबर कितना बना
सुनो, अब देखो टोटल नंबर 1 डिजिट का भी बना, 2 डिजिट का भी बना, 3 डिजिट का भी बना। 1 डिजिट का कितना नंबर बना? 2, 3 डिजिट का और सॉरी 2 डिजिट का 6 और 3 डिजिट का 24। अब बीच में क्या करें, मल्टीप्लाई की प्लस? क्यों प्लस? यहां इंडिपेंडेंट हो रहा है। जैसे इसने 1000 से कम का बता दिया, तो 3 डिजिट का भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है और 1 का भी बन सकता है। तो ये वाला जो सिचुएशन लास्ट का है ये हमारा इंडिपेंडेंट है। कोई 3 का बनाया तो भी कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, 1000 से नीचे है। कोई 2 का बनाया वो भी 1000 से नीचे है, ये भी बनाया वो भी 1000 से नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट का अगर नहीं बनाएंगे तो 3 डिजिट वाला नाराज हो जाएगा, हम बनवे नहीं करेंगे बस, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और तीनों को हमने फिर क्या किया लास्ट में ऐड कर दिया। समझ में आया? ये चीज है। चलो देखो, ये तो कुछ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। देखिए जहां पर इसके अलावा भी ये देखो, ये क्वेश्चन अब दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां देखो, देयर आर 3 लेटर्स एंड 3 इनवेलप्स। ध्यान से पढ़ना, 3 letters, 3 envelopes. Find the total number of ways in which letter can be put into envelope so that each envelope has only 1 letter. ठीक है, only 1 letter. अब बताओ इसको कैसे किया जा सकता है। टोटल इन्वेलप कितना है बताओ पहले जल्दी? 3 है, और लेटर कितना है? वो भी 3 है। तो इसको क्या करना है हम लोगों को, इसको किस तरह से फिल करना है, मतलब find the total number of ways in which letters can be put into envelopes. देखो तो मान लो कि इन्वेलप 1, इन्वेलप 2 और इन्वेलप 3 हो गया, है ना, और लेटर हमारे पास कितना है? ठीक है, तो पहला इन्वेलप में देखो लेटर हमारे पास 3 है, 1, 2 और 3 दिख रहा है। तो पहला इन्वेलप में लेटर पुट करने का कितना ऑप्शन है? 3। मतलब इस इन्वेलप में तीनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? 3 कर लिया। अच्छा, एक लेटर यहाँ आ गया, तो दूसरा इन्वेलप में अब कितना ऑप्शन बचे? 2 ही बचा ना, क्योंकि एक तो इधर आ गया। तो इसमें कितना हो गया? 2, और इसमें कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। और तीनों को भरना कंपलसरी है, तो मल्टीप्लाई कर लो, नेट आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, हाँ देख रहे हो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स कैन बी पुट इनटू इनवेलप्स, मतलब जितने भी लेटर्स है सबको हम लोग को इन्वेलप में पुट करना है। इन्वेलप भी 3, लेटर भी 3, मतलब एक इन्वेलप में 3 लेटर में से किसी को भी रख सकते हैं। जब एक हमने रख दिया तो ऑटोमेटिक हमारे पास कितने लेटर बचा? 2, फिर उसके बाद 1, और तीनों को भरना कंपलसरी है, सेंड करना कंपलसरी है। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो खाली आंसर लिख लो, आप लोग को शीट मिल जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर का, हालांकि ये 10th में भी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, टोटल सैंपल स्पेस कितना आता है अगर 2 कॉइन को हम लोग फेंकते हैं तो वी आर गेटिंग 4। लेकिन ऐसे भी देखिए, एक कॉइन में क्या होता है? हेड, एक टेल या हेड होता है, यही हो सकता है ना। हाँ अच्छा मान लो, या फिर ऐसे करके देखो, यहां लिख लो 2 कॉइन है ना जी, कॉइन 1, कॉइन 2। तो एक कॉइन में ऑप्शन कितना हो सकता है? 2 ऑप्शन, या तो हेड आएगा नहीं तो, और दूसरा भी क्या है? हेड और टेल, और दोनों होना जरूरी है। तो बीच में मल्टीप्लाई, टोटल मिलाकर 4 हो गया। यही अगर 3 कॉइन रहता तो 3 कॉइन रहता तो 8। फर्स्ट कॉइन में वही हेड और टेल आ सकता है, इसमें भी हेड और टेल आएगा, इसमें भी हेड और टेल, मल्टीप्लाई कर लो 8 आ जाएगा। ये 3 कॉइन का है, जो आप लोग जानते थे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। और ऐसे भी हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी में सीखेंगे, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा मैं।
लेकिन आप परमुटेशन के बेसिस पे देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे देखिए कि 4 कैसे आ रहा है, 8 कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ। हाँ, इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, कॉइन को 2 बार फेंकना कंपलसरी है, समझ में आ रहा है ये चीज है। अच्छा 2 कॉइन था ना, तो ठीक है, एक बार फेंका तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, हेड कॉइन, दूसरा बार भी फेंका तो कितना हो सकता है, हेड और टेल, यही होगा ना। ठीक है, और दोनों फेंकना कंपलसरी, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी फटाफट देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो बढ़िया से। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, इन हाउ मेनी ways can the teacher select one boy and one girl from among the student of the class to represent the school in quiz competition? ये देखो बॉयज हो गया, तो बॉयज सेलेक्ट करने का कितना ऑप्शन है, 20, 20 में से किसी को भी ले सकते हैं, और यहां पर 15, दोनों को मल्टीप्लाई 300। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको समझना है कि कहाँ मल्टीप्लाई होना है, कैसे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये प्रिंसिपल ऐसा है जो आगे चलकर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, अभी भी परमुटेशन में नहीं किए हम लोग, ये अभी कुछ टर्म्स पढ़ा रहा हूं, जो फैक्टोरियल बताया और इधर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाया, ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे जाके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलिए एक और जल्दी कीजिए, आगे 2-3 बना के दिखाओ जल्दी, देखो कितना बनता है। हाँ, अच्छा देखो, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या दिया हुआ है कि अभी तक जो हम लोग सीखे हैं सब मल्टीप्लिकेशन था, इस बार क्या है, एडिशन। तो करना क्या है, अ टीचर हैज टू सेलेक्ट ईदर अ बॉय और अ गर्ल फ्रॉम अ क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 15 गर्ल्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग अ स्कूल फंक्शन। ठीक है, तो बॉयज हो गया, गर्ल हो गया, तो इन हाउ मेनी वेज कैन शी डू इट। अच्छा कितना बॉयज को सेलेक्ट करना है, नहीं नहीं एक ही बॉयज को, तो ऑप्शन कितना है बॉयज में, तो 12 में से, मतलब 12 ऑप्शन है हमारे पास, टोटल बॉयज है लेकिन लेना एक ही है, तो ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, 12 में से किसी को भी ले सकते हैं, और इधर गर्ल्स में से 15। ठीक है, ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, मतलब लेना एक है लेकिन ऑप्शन कितना है, और यहां पे वर्ड देखो क्या लग गया, और मतलब क्या हो गया, या तो गर्ल ले नहीं तो फिर बॉय। ठीक है, किसी एक ही को सेलेक्ट करना है। तो अब बताओ बीच में आपको क्या करना चाहिए, प्लस करना है, प्लस 27, क्योंकि इंडिपेंडेंट, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, मतलब किसी एक के होने से भी काम चल जाएगा, या तो बॉयज आ जाए या फिर गर्ल आ जाए, तो कंपलसरी नहीं है इसमें। हाँ, मतलब कि काम होना है, टीचर हैज टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय और गर्ल, कोई या तो बॉय को सेलेक्ट कर ले या गर्ल को सेलेक्ट कर ले, फॉर कोऑर्डिनेटिंग अ स्कूल फंक्शन। मतलब स्कूल फंक्शन के लिए कोई एक ही मेंबर चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो कोई भी एक पर्सन आ सकता है, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन कितना है टीचर के पास, इधर बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, तो टोटल 27 ऑप्शन है, 27 में से किसी को लिया जा सकता है। ठीक है, यही चीज है, तो कह सकते हो कि टोटल स्टूडेंट में से किसी को लिया जा सकता है, बॉयज और गर्ल्स को मिला दो तो क्या बन गया, स्टूडेंट ही है ना, तो उस स्टूडेंट में से ले सकते हो। ठीक है।